हेलो बच्चों, पिछले पार्ट में 27 नंबर तक बताए थे, 27 नंबर तक प्रश्न को हल किए थे। इस पार्ट में 28 नंबर से लेकर 32 नंबर तक के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या 28 नंबर। रेखीय समीकरण युग्म को हल करना है बउआ। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है x अपॉन a माइनस y अपॉन बी इज इक्वल टू 0 तथा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको कोई भी विधि से हल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ बोला है हल करने के लिए। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो x बटे ए माइनस वाई बटे बी बराबर 0 है ना बउआ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए और बी का जो लोसो होगा ए बी होगा, तो ए से भागा देंगे ए बी में तो बी बचेगा, तो बी एक्स हो गया, माइनस बी से भागा देंगे ए बी में तो बी कट गया, तो ए बचा, तो ए वाई बराबर क्या हो गया 0। तो यहां से क्या लिख सकते हैं बउआ, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब लाइक को एक साथ कीजिए, तो बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0 है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 माने हैं और इसको समीकरण 2। अब क्या करेंगे, देखिए इसको हम लुप्तीकरण विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस इसी को देखेंगे। यदि इसको हम बी से गुना कर देंगे तो ए बी वाई, और इसको ए से गुना कर देंगे तो ए बी वाई, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 को बी से और समीकरण 2 को ए से गुना करके क्या करेंगे, गुना करके जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। गुना कर दीजिए, b गुना बी स्क्वायर एक्स माइनस ए गुना बी, तो ए बी वाई बराबर हो गया 0, और a से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा बउआ, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई हो जाएगा ना। a से गुना दोनों तरफ ना करेंगे बउआ, तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 0 इसलिए दिए थे क्योंकि किसी भी संख्या हम 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कीजिए, ये कैंसिल हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर पर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स बराबर ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स कॉमन क्योंकि दोनों में एक्स है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या एक्स के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुना में उधर जाके किस में हो जाएगा, भागा में, तो एक्स बराबर ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, इसलिए एक्स का मान कितना हो गया, ए। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब अब क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0। x का मान कितना है बउआ, a है, तो या b गुने a माइनस ए वाई बराबर क्या हो गया 0। तो ये बउआ माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ए बी बराबर ए वाई, या y बराबर क्या हो गया, y के लिए a गुना में है, इधर आएगा भाग में, ए बी बटे ए कैंसिल हो गया, इसलिए y का मान कितना हो गया b। x का इसका जो हल है x बराबर a और y बराबर b। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बउआ, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी है, और दूसरा समीकरण क्या है,
बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी है। ठीक है, तो अब इसको भी सॉल्व करना है, हल करना है। देखिएगा ध्यान से, इसको भी लुप्तीकरण विधि से ही हल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा बउआ, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 में यदि ए से और समीकरण बी 2 को बी से गुना करते हैं तो ए बी वाई और ए बी वाई होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में ए से और समीकरण 2 में बी से गुना करके जोड़ने पर, देखिए पहले गुना करेंगे, ए से गुना कर रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1 को ए से कर रहे हैं तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए गुने बी ए बी वाई ए इंटू ए माइनस बी हो गया। ठीक है, और समीकरण 2 को बी से गुना करना है तो बी स्क्वायर एक्स ए हुआ माइनस ए बी वाई हो गया इज इक्वल टू, बी से ना गुना कर रहे हैं तो बी इंटू ए प्लस बी हो गया। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे बउआ फर्स्ट समीकरण को तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और दूसरा समीकरण को करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, हमको तो जोड़ना, जोड़ दीजिए। तो ये प्लस यहाँ पे छिपा हुआ रहता है, ये कैंसिल हो गया, घट गया, क्योंकि जोड़ रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं ना। तो अब क्या बचा, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ बउआ एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब x के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, गुना में उधर जाके भाग में होगा तो x बराबर हो गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैंसिल कीजिए, इसलिए x का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में ही रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। समीकरण 1 है क्या, पहले ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी है। x का मान कितना है बउआ, 1 है, तो a गुना 1 प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो a प्लस बी वाई बराबर a माइनस बी। तो ए बउआ बराबर के उधर ये प्लस में है और इधर बराबर के इधर ये भी प्लस में, तो ये कैंसिल हो गया। तो b बराबर या y बराबर क्या हो गया, माइनस बी बटे बी, कैंसिल कीजिए, इसलिए y का मान कितना हो गया, -1 हो गया, और x का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बउआ 28 का, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी। समीकरण क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी है, और दूसरा क्या है, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यही है ना। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, यदि इस समीकरण को भी हम लुप्तीकरण विधि से ही हल कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा इसको यदि b से गुना कर दें तो बी वाई और बी वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2, समीकरण 1 को b से गुना कर देंगे, समीकरण 1 को b से गुना करके जोड़ने पर, ठीक है, b से गुना करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो b से जब गुना करेंगे तो क्या हो गया, बी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू बी इंटू ए माइनस बी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। और दूसरा समीकरण क्या है, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया। अब जोड़ना ही है ना,
तो ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर ये क्या हो गया, ए गुना बी, ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो x कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचा, a प्लस बी बच गया। और यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो a इसमें भी कॉमन लेंगे तो क्या बच गया, a प्लस बी बच गया। यहाँ दो गो a है ना नुनुआ, और यहाँ ए गो है, तो ए गो a बाहर निकाले तो ये b वाला को पीछे लिख रहे हैं, a वाला को आगे, ठीक है। या x बराबर x के लिए गुना में इधर आके भाग में होगा, 2a प्लस बी बटे a प्लस बी कैंसिल हो गया, इसलिए x का मान कितना हो गया, a हो गया, ठीक है। अब x का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, a का मान क्या करेंगे, x में रखने पर। तो क्या है देखिएगा ध्यान से, समीकरण 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी है। x का मान कितना है, a है, तो a प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, कैंसिल ये हो गया क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में घटेगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए y का मान हो गया माइनस बी हो गया, ठीक है। 29 नंबर जो क्वेश्चन है, 29 नंबर जो क्वेश्चन है, रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y इज इक्वल टू 0 और रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 8y बराबर 0, इसको कौन विधि से करना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। 29 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ, रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y इज इक्वल टू क्या है, 0 है, और रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 8y इज इक्वल टू 0। हम दूसरा जो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2, हम समीकरण 2 को सॉल्व करके समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो समीकरण 2 क्या हुआ, रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 8y इज इक्वल टू 0, ये माइनस में है, उधर जाके प्लस में। सर आप समीकरण 1 कहाँ लिए, उससे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे माइनस में आएगा, लोचा ज्यादा है, इसलिए जो प्लस में आ रहा है उसी को देखिए बेहतर है। रूट अंडर 3x ये माइनस में इधर जाके किस में हो गया बुआ, प्लस में, रूट अंडर 8y, x बराबर क्या हो गया, रूट अंडर 8y बटे रूट अंडर 3 हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिएगा ध्यान से, रूट अंडर 2 इंटू एक्स का मान कितना है बउआ, समीकरण 1 रूट अंडर 2 यहाँ है ना, गुना एक्स का मान कितना है, रूट अंडर 8y बटे रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3y बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो 8 दूना 16, रूट अंडर 16y बटे रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3y बटे यहाँ 1 कर दीजिए क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो रूट अंडर 3 हो गया, तो ये तो रूट अंडर 16y ही होगा, प्लस 1 से भागा देंगे रूट अंडर 3 में तो रूट अंडर 3, रूट अंडर कितना हो गया, वर्गमूल 3 हुआ, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे तो कितना हो गया, 3y बराबर हो गया 0, या 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4y प्लस 3y बराबर 0, क्योंकि इसके लिए भाग में उधर या गुना में होगा, तो 0 में कोई भी संख्या गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से क्या हो गया, 7y बराबर 0, इसलिए y बराबर क्या हो गया, 0, क्योंकि 0 भागा 7 करेंगे तो 0 होगा। अब देखिए क्या करेंगे, y का मान अब समीकरण 1 में या 2 में किस में रख दीजिए ना, इसमें रख दीजिए y का मान, x के मान में, x बराबर क्या दिया गया है, रूट अंडर 8y, इसको 3 मान लीजिए, लिख दीजिए यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में
रखने पर। ये तो है जनरली समीकरण 2 का ही, ठीक है। आप यहां मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, √8 गुना y का मान क्या हो गया, 0/√3। इसलिए x का भी मान होगा 0, क्योंकि √8 गुना 0 0 0 भागा √3 करेंगे तो 0। तो यहाँ पे x का भी मान आ गया 0 और y का भी मान आ गया 0। ये देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। 0.2x 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 है। और क्या है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है। इसको इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव को हटाएंगे। तो हटा दीजिए 10 10 10 10 10 और 10 हो गया, क्योंकि एक अंक दशमलव को हटाते हैं तो 1 और जितना अंक रहेगा तो उतना 0, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 10 का जो एलसीएम हो गया कितना 10, और तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10, या 4x प्लस 5y एलसीएम लेंगे तो 10 है ना होगा नुआ, और तो भाग देंगे तो वो 1 ही होगा। तो 1 से कोई भी संख्या हम गुना करेंगे तो वही होगा 23/10। नीचे नीचे कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से हो गया क्या समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और दूसरा समीकरण हो गया कितना 4x प्लस 5y बराबर कितना हो गया 23 हो गया। अब क्या करना है बुआ, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहला समीकरण क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, x वाला को या फिर y वाला को किसी को भी हम उस और भेज सकते हैं, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, इसलिए x का मान कितना हो गया 13 माइनस 3y बटे कितना हो गया 2। अब ये जो x का मान है समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है 4 इंटू एक्स का मान कितना हुआ 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y इज इक्वल टू कितना हो गया 23, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 2 दूना 4, अब 2 से गुना कर दीजिए इसमें, 13 दूना 26 माइनस 6y बराबर प्लस 5y बराबर कितना हो गया 23 हो गया। तो यहाँ पे बउआ ये प्लस में उधर जाके माइनस में प्लस माइनस माइनस, तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 23 माइनस 26, या माइनस वाई बराबर हो गया माइनस, तो लिए y का मान कितना हो गया बउआ 3। अब y का मान इसमें रख दीजिए x के मान में, तो x चूंकि लिखेंगे चूंकि x बराबर कितना दिया गया 13, कितना आया ननुआ 13 माइनस 3y बटे 2, तो लिखेंगे 13 माइनस y का मान कितना है 3 है, तो 3 तिया 9 बटे 2, तो 13 माइनस 9 बटे 2 4 बटे 2, इसलिए x का मान कितना आ गया 2 आ गया, y का मान कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। यदि पढ़ाई अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये लगभग ये भी 7वां पाठ है, लगभग ये 60-65 लगभग उतना पाठ तक चलेगा, जिसमें कि आपको टोटल बोर्ड के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है बउआ 30 नंबर हल करना है 5 बटे x माइनस 1 प्लस 1 बटा y माइनस 2 बराबर 2 तथा 6 बटे x माइनस 1 माइनस 3 बटे y माइनस 2 बराबर 1। तो यहाँ पे ध्यान से यदि जो हर में यदि सेम देखिए x माइनस 1 y माइनस 2 y माइनस 2 है, तो इसको कुछ मान लेंगे
तो इजी होगा बनाने में। ठीक है, चलिए आइए देखिए 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हल कर रहे हैं बउआ। क्वेश्चन क्या है, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर कितना है 2, और एक कितना है बुआ 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर कितना है 1 है। तो यहाँ पे हम 5 देखिएगा ध्यान से, एक हम बता देते हैं x - 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 गुने 1/x - 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से माना 1/x - 1 इज इक्वल टू u मान लो, और 1/y - 2 इज इक्वल टू क्या मान लो v मान लो। ठीक है, तो अब यहां से जो समीकरण हो गया, तो 1/x - 1 को क्या माने u, तो 5u प्लस 1/y - 2 को क्या माने v बराबर हो गया 2, और ये जो समीकरण है 6u - 3v बराबर कितना हो गया 1 हो गया। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2। हम इसको लुप्तीकरण विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए बउआ, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ इसको यदि 3 से गुना कर देते हैं समीकरण 1 को, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 से लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुना करके जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 5 तिया 15u प्लस 3v बराबर कितना हो गया 3 दूना 6 हो गया। और दूसरा समीकरण क्या है 6u - 3v बराबर कितना हो गया बउआ 1 हो गया। ठीक है, तो इसको कट कीजिए, तो 15 छो कितना हो गया 21u इज इक्वल टू 6 1 7। u का मान कितना हो गया बउआ, u के लिए 21 गुना में इधर आके भाग में होगा, तो 7/21 7 या 21 होता है, इसलिए u का मान कितना हो गया 1/3 हो गया। अब देखिए u का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, तो हम u का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण, तो 6 गुने u का मान कितना है 1/3 माइनस 3v बराबर 1 हो गया, तो 3 दूना 6 हो गया बउआ, 2 - 3v बराबर 1 हो गया। ये प्लस में उधर जाके माइनस में होगा, -3v बराबर 1 - 2 या -3v बराबर -1 हो गया, इसलिए v का मान हो गया 1/3। अब जो v का मान है u और v का मान आ गया। u को हम क्या माने हैं 1/x - 1 बराबर u माने है ना, तो 1/x - 1 इज इक्वल टू u का मान कितना है 1/3 आया। तो ए बउआ x - 1 बराबर हम 3 लिख सकते हैं, बोलो क्या है, क्योंकि ऊपर में दोनों क्या है सेम रहेगा, तो वो हम बराबर करके लिख सकते हैं, क्योंकि 3 है कम 3 और x - 1 को 1 से गुना भी करेंगे तो वही होगा। ठीक है, तो इसलिए x का मान आ गया 3, ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो गया ऐसे, बराबर कितना हो गया 4। और फिर क्या है 1/y - 2 बराबर v माने है ना नुनुआ, तो 1/y - 2 v का मान कितना है 1/3 ही आया है। तो यहाँ पे y - 2 बराबर 3 लिख सकते हैं, इसलिए y का मान जो हो गया 3 + 2 बराबर कितना हो गया 5, इसलिए y का मान हो गया 5, x का मान हो गया 4, y का मान आ गया कितना 5 आ गया। ठीक है, चलिए 30 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है नुनुआ, एक बटे 3x + y प्लस 1/3x - y इज इक्वल टू कितना है 3/4 है। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या है 1/2 × 3x + y
माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। ठीक है, तो इसको सिर्फ बोला है हल करने के लिए, तो कोई भी विधि से हल करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बुआ देखिए, यहाँ ध्यान से 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई है ना। तो जब हम पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, यदि सेम सेम रहे तो ए बी सी डी कुछ भी मान लीजिए, आसानी होगा। ठीक है, तो माना 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, ए मान लीजिए, क्या मान लेंगे, ए, और 1/3x माइनस वाई बराबर बी मान लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, तो कितना हो गया, ए प्लस 1/3x प्लस वाई को ए माने ना, 1/3x माइनस वाई को क्या माने, बी माने, तो ए प्लस बी बराबर हो गया 3/4। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, 1/2 हो गया ना, क्योंकि नीचे में क्या है, यहाँ 2 है, माइनस b/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, -1/8। इसको पहले अब सॉल्व करेंगे बउआ, तो 2 हो गया ये, तो a माइनस बी बराबर हो गया -1/8। ठीक है, तो 2 चौक 8 हो गया, नीचे नीचे को भाग दिलवा सकते हैं। ठीक है, तो a माइनस बी बराबर हो गया -1/4। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 प्लस 2 कर दीजिए, समीकरण दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस 2। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर हो गया कितना, 3/4, और जो दूसरा समीकरण है a माइनस बी बराबर कितना, -1/4, ये कैंसिल हो गया, तो 2a बराबर हो गया 3/4, यहाँ माइनस है ना, -1/4, या 2a बराबर हो गया ये 4, 3 में से 1 घट गया, 4 एकम 4, तो 3 माइनस 1 ही होगा ना, तो 2/4। तो ये बउआ यहाँ से 2a बराबर कितना आ गया बउआ, 2/4, तो 2 दूनी 4 हो गया, 1/2, इसलिए a का मान कितना आ गया नुनुआ, a के लिए ये गुना में इधर आके भाग में, तो 2 दूना 4, 1/4 आ गया। ठीक है, अब a का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। ठीक है, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, क्या करेंगे, a का मान किस में रख रहे हैं बुआ, समीकरण 1 में, तो a का मान समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर है 3/4, तो a का मान है 1/4 प्लस b बराबर हो गया कितना, 3/4, ये प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में होगा। ठीक है, तो ये देखिए बउआ, यहाँ पे या का चिन्ह दे रहे हैं, मतलब अगला स्टेप है, बीच में बराबर है, ठीक ना, इसलिए या का चिन्ह देते हैं, तो b बराबर हो गया 3/4 माइनस 1/4, तो 4 4 का लॉस हो गया कितना, 4, तो 3 में से 1 घटा, तो 2/4, इसलिए आ गया कितना, इसलिए लिख दीजिए b बराबर 1/2। a का मान आ गया 1/4 और b का मान 1/2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बउआ, देखिएगा ध्यान से, 1/, अब क्या मानने हैं बउआ, 1/3x प्लस वाई बराबर क्या माने हैं, a माने हैं, तो 1/3x प्लस वाई बराबर a का मान कितना है, 1/4, तो यहाँ से लिख सकते हैं 3x प्लस वाई बराबर 4। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए नुनुआ। दूसरा क्या है, 1/3x माइनस वाई बराबर b है, तो b का मान कितना हुआ, 1/2, तो लिख सकते हैं ना 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2, या 3x माइनस वाई बराबर 2,
इसको समीकरण 3 मान लीजिए, इसको समीकरण 4 मान लीजिए। ठीक है, अब समीकरण 3 और 4 को सॉल्व कर देंगे। 3 और 4 को जोड़ दीजिए। समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, तो क्या है समीकरण 3? 3x प्लस वाई बराबर कितना है? 4 है। और यहाँ पे क्या समीकरण चौथा? 3x माइनस वाई बराबर कितना है? 2 है। तो ये तो कैंसिल हो गया बुआ। 6x बराबर 6, या x बराबर कितना हो गया? गुना में इधर आके भाग में एक बार में, इसीलिए x का मान कितना आ गया? 1 आ गया। x का मान समीकरण 3 में या समीकरण 4 में रख रहे हैं। ठीक है, x का मान समीकरण 4 में रख दे रहे हैं। ठीक है, 4 में रखने पर, ठीक है, तो 3x माइनस वाई बराबर 2 है। x का मान कितना है बउआ? 1 ना है, तो 3 गुने 1 माइनस वाई बराबर हो गया 2। तो या 3 माइनस वाई बराबर हो गया 2, माइनस वाई बराबर क्या हो गया बउआ? प्लस में उधर जाकर माइनस में 2 माइनस 3 माइनस वाई बराबर माइनस 1, कैंसिल कर दो दोनों तरफ माइनस, इसलिए वाई का भी मान कितना आ गया? 1। एक्स का भी मान कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, समीकरण निकाय 7x माइनस 2y बराबर 3 और 22x माइनस 3y बराबर कितना है? 16 को किस विधि से करना है नुनुआ? वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो 31 नंबर जो क्वेश्चन है कितना है बुआ? 7x माइनस 2y बराबर कितना है? 3 है। और दूसरा जो समीकरण है 22x माइनस 3y बराबर कितना है? 16। इसको देखिए बउआ, वज्र गुणन विधि को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम करना है बराबर के इस और 0 कर देना है। ठीक है, तो 7x माइनस 2y ये प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में आ गया 0, या 22x माइनस 3y माइनस 16 बराबर हो गया 0। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसको बनाने का पहले मैं विधि बता दूं। मान लीजिए दो समीकरण है, a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0। ठीक है, और दूसरा है a2x प्लस b2y, और ये c1 मान लीजिए और इसको c2 मान लीजिए। ठीक है, इसको जो सॉल्व करते हैं तो x y 1 लेते हैं। ठीक है, यदि x के नीचे जो हम सॉल्व करेंगे तो ये झांप जाएगा, तो इसको और इसको बाय क्रॉस करके हटा देंगे। यदि हम y वाला को करेंगे तो इसको इससे करेंगे, आगे से पीछे जाएंगे, नहीं कि पीछे से आगे आएंगे। ठीक है, तो इसको इससे गुना कर देंगे और इसको इससे गुना करके क्या करेंगे? घटा देंगे। जब c वाला को करेंगे तो ये तो अचर पद है, यहाँ पे 3 और 16 माइनस 3 और माइनस 16 क्या है? अचर पद है। तो इसको इससे गुना कर देंगे और इसको इससे गुना करके क्या करेंगे? घटा देंगे। मतलब कि b1c2 माइनस c1b2 और यहाँ पे क्या y वाला है ना, तो c1a2 माइनस a1c2। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा c1 तो ये अचर पद होता है, इसके ऊपर में 1 लिखते हैं। ठीक है, तो a1b2 माइनस b1a2। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, हम a1 a2 a3 a1 a2 b1 b2 c1 c2 हम इसको हम पहले मान लेते हैं ताकि आपको बैठाने में इजी होगा। ठीक है, चलिए, तो a1 का मान यहाँ पे है 7 है, b1 का मान है -2, c1 का मान आ गया कितना? -3 है। ठीक है,
और A2 का मान है कितना 22 है, B2 का मान है कितना -3 है और C2 का मान क्या है -16 है। तो बउआ ध्यान से x y छोटा सा लिख रहे हैं क्योंकि हम इसको मिटा देंगे। यहाँ पे देखिए x बटे y बटे 1 बटे कर दिया, ठीक है। B1 का मान कितना है -2 गुना है तो गुना कीजिए। C2 का मान क्या है -16 है, ये माइनस है तो माइनस कीजिए। C1 का मान कितना है -3 है गुना B2 का मान कितना है -3 है। कोई दिक्कत? यहां देखिए C1 का मान कितना है y के नीचे, C1 का मान है -3 है और A2 का मान कितना है 22 है। बीच में माइनस है तो माइनस दे दिए हैं बउआ। A1 का मान कितना है 7 है और C2 का मान कितना है -16। ठीक है, अगला जो है A1 का मान कितना है बउआ 7 है और क्या है B2 का मान कितना है -3 है। माइनस है, ये बीच वाला दिए है माइनस। B1 का मान -2 है और A2 का मान कितना है 22 है। ठीक है, इसी आधार पे इसको मतलब कि x वाला के नीचे तो x वाला को ढकना है, y वाला के नीचे तो y वाला को ढकना है और कोना कोनी गुना करना, और अचर पद को तो ये अचर पद को ढकना। ठीक है, करने में या देखिएगा ध्यान से x बटे माइनस माइनस गुना में जब 2 माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, तो 16 दूना 32 माइनस 3 तिया 9 क्योंकि यहाँ पे भी 2 माइनस है बराबर y बटे 22 तिया 66 तो -66, ये माइनस है, माइनस माइनस कितना हो गया, ये माइनस है और ये भी माइनस है तो हो जाएगा प्लस 16 होता है बलहोत्तर से 1 बटे 7 21 तो -21 माइनस 22 दूनी 44 तो -1 है, यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस हो गया कितना 44। ठीक है, अब ये और ये बराबर कर देंगे अचर पद से, मतलब x वाला को और y वाला को अचर पद के साथ बराबर करेंगे। तो x बटे 32 में से 9 घटा कितना बच गया, एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, 23 9 होता है 32 बराबर y बटे 46 और 66 जोड़ेंगे तब होता है 112, मतलब 112 में से 66 घटाएंगे तो हो गया 46 बराबर 1 बटे कितना हो गया 23 हो गया। ठीक है, क्योंकि 44 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस तो 44 में से 21 घटाएंगे तो 23 बचेगा। तो x बटे 23 बराबर 1 बटे 23, y बटे 46 बराबर 1 बटे 23, मतलब y x वाला को अचर पद के साथ बराबर किए और y वाला को भी अचर पद के साथ किए, तो ये कैंसिल हो गया नुनुआ, इसलिए x का मान कितना हो गया 1 हो गया, 23 दूना 46, इसलिए y का मान कोना कोनी गुना कर दीजिए तो y का मान कितना हो गया 2 हो गया, x का मान 1 और y का मान 2 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन है k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब अनेक हल होने का जो शर्त होता है बउआ a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यही होता है ना। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है बउआ, कितना नंबर है 32 नंबर है। समीकरण क्या है kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, और दूसरा क्या है 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले लिख लेते हैं a1 कौन है, b1 कौन है, c1 कौन है, a2 b2 c2 abcdef कुछ भी आप मान सकते हो। ठीक है, तो a1 का जो मान है यहाँ k है, ठीक है, b1 का जो मान है 3 है और c1 का जो मान है वो क्या है -k-3। ठीक है, और a2 का जो मान है बउआ 12 है, b2 का जो मान है k है और c2 का जो मान है वो क्या है
माइनस के। ठीक है, अनेक हल। तो अनेक हल होने की शर्त क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो k का मान कौन सा मान पूछा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए बउआ, a1 का मान कितना है k/a2 का मान है 12 बराबर b1 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है k है, c1 का मान है -k-3 और c2 का मान है -k। माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो एक दूसरे से बराबर कर दीजिए। तो k/12 इज इक्वल टू कितना हो गया 3/k, या इसको भी कर सकते हैं या इसको कर दीजिए, k का मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3/k इज इक्वल टू k-3/k। ठीक है, तो k कैंसिल हो गया और यहाँ पे कोना कोनी गुना करेंगे तो 12 कितना हो गया 36। तो k² बराबर हो गया 36, या k बराबर हो गया √36, इसलिए k का मान कितना हो गया ±6। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, k-3 बराबर 3 हुआ, ठीक ना, तो प्लस में 3 + 3 कितना हो गया, इसलिए k का मान कितना हो गया 6। अब लिखेंगे k का मान 6 है, जो ये एक प्रतिबंध या दूसरा प्रतिबंध जो दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, अर्थात k बराबर कितना होगा 6 होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।